प्रस्तुत कविता स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, भावों का एक विचित्र आवेश, हैव आई नोन, जिसे मैंने जाना है। यह कविता लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो अंग्रेजी में कविता को पढ़ने से पहले आप इसे हिंदी में जान लें ताकि आपको पोएम पढ़ते वक्त उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। तो कविता की कथा वस्तु कुछ इस तरह से है कि शाम का वक्त है, कवि अपने प्रेयसी से मिलने के लिए जा रहे हैं और वो अपने घोड़े पर सवार होकर विदा होते हैं। घोड़ा चलता रहता है, खेतों को पार करता है, बगीचे को पार करता है, पहाड़ों पे चढ़ता है। बहुत दूर जाकर प्रेयसी का घर है। जाते जाते सांझ होने लगता है, चांद भी आसमान में निकल जाता है। तो अब कुछ नज़दीक आ गए हैं कवि, तो उसे कुटिया दिखाई पड़ रहा है, उसकी झोपड़ी दिखाई पड़ रही है, प्रेयसी की कुटिया। और कभी यह भी देखते हैं कि उस कुटिया के पीछे चांद निकला हुआ है जो धीरे धीरे छुप रहा है। और कभी चल रहे हैं, घोड़ा तेजी के साथ दौड़ रहा है। अचानक जब कभी नज़दीक पहुंचते हैं तो चांद धीरे धीरे डूबते डूबते जैसे ही कवि पहुंचते हैं कुटिया के सामने, तो उस वक्त चांद डूब जाता है। तो कवि को यह संकेत अशुभ लगता है। तो वो सोचते हैं कि कहीं उनकी प्रेयसी मर तो नहीं गई। तो उसने जो ये भावों के इस विचित्र आवेश को जो उसने महसूस किया, यद्यपि यह एक बेकार का चिंतन था, परंतु फिर भी कभी चिंतन के इस एहसास को खुद से करने में नहीं रोक सके। तो उस वक्त उसने जो महसूस किया, इस कविता में कवि ने उन्हीं बातों को स्पष्ट किया है। किस तरह से मैं इसे दिखा रहा हूं। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि उसने भावों का एक विचित्र आवेश को महसूस किया है, लेकिन वह इसे मात्र एक प्रेमी को ही बताएगा, प्रेमी को ही कहेगा, क्योंकि एक प्रेमी ही किसी प्रेमी के एहसास को, उनकी वेदना को, पीड़ा को, उसके अनुभव को जानता है। कवि यहाँ यह भी कहना चाहते हैं कि वह अपनी इन बातों को सिर्फ प्रेमी को ही बताएगा और कभी किसी थर्ड पर्सन को और इसके अलावा किसी दूसरे तीसरे को नहीं बताना चाहते हैं। क्योंकि कवि का मानना है कि जो एक प्रेमी की दशा है तो उसे एक प्रेमी ही समझ सकते हैं, बाकी उनके बातों को रिजेक्ट कर देंगे, उनके बारे में अन्यत्र सोच लेंगे। तो इसलिए कवि यह कहना चाहते हैं, इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि वह अपनी बात को सिर्फ एक प्रेमी को ही बताएगा। तो क्या बताना चाहते हैं कवि? अपने साथ ही इस कविता में आरंभ में कवि अपने प्रेयसी का वर्णन भी करते हैं। वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह उनकी प्रेयसी प्रत्येक दिन जून के महीने में सुंदर और सूक्ष्म गुलाब के जैसा दिखाई पड़ती थी। और कविता का सारांश कुछ इस तरह से है। एक बार कवि घोड़े पर सवार होकर अपने प्रेयसी से मिलने के लिए जा रहे थे। संध्या का समय था। कवि की आंखें चांद पर टिकी हुई थी।
उसने हरे भरे मैदान और बगीचे को पार किया। उसके बाद उसका घोड़ा पहाड़ी पर चढ़ गया। चांद लूसी के कुटिया के पीछे धीरे धीरे छुप रहा था। कभी लूसी के कुटिया, जो घर झोपड़ी थी, के बहुत नज़दीक आए। कभी एक मीठे स्वप्न में खोए हुए थे। कभी की आंखें डूबते हुए चांद पर टिकी हुई थी। घोड़ा कदम कदम आगे बढ़ रहा था। अचानक कुटिया के पीछे चांद डूब गया। कभी सोचने लगा, क्योंकि कभी को ऐसा लगा कि यह तो बुरा अपशकुन है। तो कभी सोचने लगा कि कहीं लूसी मर तो नहीं गई, क्योंकि यह एक बुरा संकेत था। कभी ने ऐसा माना। और फिर कहते हैं कि यद्यपि यह एक बेकार का चिंतन था, परंतु फिर भी कभी चिंतन के इस एहसास को खुद से करने से खुद को नहीं रोक सके। तो इस तरह से यह जो कविता है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, भावों का एक जो विचित्र आवेश है, यह तो विचित्र आवेश ही हुआ। इस तरह का चिंतन तक पहुंच जाना, किसी बात का मतलब किसी बात से जोड़ लेना, तो यह एक विचित्र एहसास था जिसे कवि ने महसूस किया। तो उसी पर आधारित यह पोएम है। मैं इसे एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। तो इस तरह से इसका हिंदी समाप्त होता है। आप इस कविता के बारे में समझ गए होंगे, और जब मैं इसी का अंग्रेजी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आप अच्छा से समझ सकेंगे। उसमें मैं आपको वर्ड मीनिंग के साथ बताऊंगा। इसी के साथ यह सारांश समाप्त होता है।